हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 ICSE केमिस्ट्री की बुक। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है? जो दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस, एलिमेंट या कंपाउंड्स से मिलकर बने होते हैं। इनका जो मास का प्रोपोर्शन होता है या रेशियो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। और जो मिक्सचर है उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी एज इट इज़ होती है एज ए मिक्सचर में भी। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। हम इसमें कवर करेंगे टाइप ऑफ मिक्सचर। ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कि जितने भी एलिमेंट मिक्सचर में क्या लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसके हिसाब से, ठीक है, इसे टू टाइप में क्या किया है, क्लासिफाई किया है, बांटा है। पहला है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। Homogeneous mixture, mixtures in which the constituents are distributed uniformly throughout and the properties are also uniform throughout are called homogeneous mixture। कि ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, कि पूरा जो भी मिक्सचर है उसमें वो एक समान होते हैं। एंड द प्रॉपर्टीज़ आर ऑल्सो, और जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ होगी वो भी क्या होती है, मिक्सचर में सेम होती है। ऑल्सो यूनिफॉर्म थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे जो हमारे मिक्सचर होते हैं वो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। जैसे मिल्क, हनी, टी। जैसे मिल्क है तो हमने कल पढ़ा था मिल्क में वाटर होती है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, मिनरल होते हैं। अभी जब आप मिल्क को देखते हो तो क्या उसमें वाट होता है, कलरलेस। तो क्या मिल्क हमारा कलरलेस होता है? नहीं ना। ठीक है, मिल्क हमारा कैसा होता है, वाइट होता है। ठीक है, और वाटर हमारा जबकि कैसा होता है, कलरलेस होता है। और वाटर भी मिल्क के ही कलर का हो जाता है, मीन्स वाइट कलर दिखता है। वैसे ही फैट भी उसमें वाइट होता है, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स इस उस मिक्सचर में, मिल्क जो मिक्सचर है उसमें ये सारे के सारे क्या है, वाइट कलर के ही होते हैं। तो वाइट कलर उसका क्या हो गया, प्रॉपर्टीज ही तो हो गई एक टाइप की। तो इससे बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, mixture in which the constituents are not distributed uniformly throughout are called heterogeneous mixture। कि मिक्सचर जिसमें जो पार्टिकल्स हैं या एलिमेंट है वो आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं यूनिफॉर्मली, मतलब उनके खुद के अलग अलग क्या होते हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब एकदम से मिले नहीं होते हैं। आर कॉल्ड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे सॉइल, तो सॉइल में जब आप सॉइल को देखोगे तो उसमें मिट्टी अलग होती है, पत्थर अलग होते हैं। ठीक है, रेत अलग दिखेगी अगर हम उसमें रेत डालेंगे। ठीक है, सैंड। तो जो सॉइल है वो क्या है, अलग अलग इन एलिमेंट्स का मिक्सचर हो गया। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ हिट्रोजीनियस मिक्सचर आर डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द मिक्सचर। कि जो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है उसमें जो प्रॉपर्टीज होगी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के क्या होगी, उसमें अलग अलग होगी। मिक्सचर सिंस द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, और इस मिक्सचर में इस जो सॉइल है या एयर है हमारे, इनमें क्या नहीं होता है, कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्मली नहीं होते हैं। जैसे आपको मैं अगर चीनी वाला पानी दिखाऊँ, मतलब चीनी घोलूँ मैं पानी में, तो क्या आपको उसमें चीनी अलग दिखाई देगी? नहीं। तो जब चीनी को पानी में घोल लिया जाता है तो वो हमारी होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। और अगर जैसे आप देखोगे मिट्टी को पानी में डाल दिया आपने, तो पानी अलग होता है और मिट्टी अलग होती है, तो वो हमारा हिट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो शायद इन एग्जाम्पल से आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है,
अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं मिक्सचर एंड दियर टाइप, जैसे सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड को अगर हम मिक्स करेंगे तो वो होमोजीनियस भी देता है और हिट्रोजीनियस भी देता है। ब्रास एंड ब्रोंज ये मिला के हमें होमोजीनियस मिक्सचर देते हैं, और सैंड और सॉल्ट हमें हिट्रोजीनियस मिक्सचर देते हैं। सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉलिड इन लिक्विड में होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे शुगर इन वाटर, अभी बताया था मैंने आपको कि शुगर को वाटर में मिला दिया जाए। नेक्स्ट है हिट्रोजीनियस, जैसे चॉक इन वाटर, मतलब चॉक पाउडर जो होता है उसको पानी में डाल दें तो वो घुलता नहीं है, तो वो हिट्रोजीनियस है। सॉलिड इन गैस, हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है स्मोक जैसे, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड, होमोजीनियस मिक्सचर में आ गया लिक्विड इन लिक्विड में वाटर एंड अल्कोहल, और हिट्रोजीनियस में आ गया ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर क्या नहीं होते, कभी भी मिक्स नहीं होते आपस में, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड इन गैस, तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे मिस्ट हो गई हमारे पास। नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड, होमोजीनियस में, जैसे एयरेटेड ड्रिंक्स कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्विंग इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर। ये तो आपको पता होगा कि वाटर में ऑक्सीजन मिला होता है, ठीक है। गैस इन गैस, होमोजीनियस मिक्सचर प्योर एयर देती है हमें, ठीक है। अब आपको दे रखा है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो जो कंपाउंड होते हैं आर प्योर सब्सटेंस होते हैं हमारे, ठीक है। मिक्सचर होते हैं वो हमारे इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा, ठीक है। सॉइल लिया, सॉइल में क्या क्या आ जाती है, रेत आ जाती है, मिट्टी हो जाती है, हमारा पत्थर हो जाते हैं, ठीक है, और अदर जो भी हमारे मिनरल्स होते हैं। सेकंड है कंपाउंड आर ऑलवेज होमोजीनियस, कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होता है। वहीं जो मिक्सचर है हमारे पास वो क्या होता है, हिट्रोजीनियस और होमोजीनियस दोनों शो करता है। थर्ड वन इज कंपाउंड हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, अभी बताया कि उनका जो मास होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है ना, कम ना ज़्यादा। जबकि जो हमारा मिक्सचर होता है प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर इज़ नॉट फिक्स, उसमें फिक्स नहीं होता है। कभी जैसे किसी वाली मिट्टी में क्या होता है पत्थर ज़्यादा होते हैं, किसी मिट्टी में पत्थर कम हो जाते हैं, तो वो रेशियो क्या है, अलग अलग है, फिक्स नहीं होता है, ठीक है। कंपाउंड्स हैव entirely different physical and chemical properties from the element they are made of, कि कंपाउंड में जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उनके रिएक्शन से पहले क्या होता है, अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, और रिएक्शन के बाद वो अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ देयर मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़, अब जो मिक्सचर है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, उनके खुद के ही क्या होती हैं प्रॉपर्टीज़, वो शो करते हैं। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिजिकल मीन बट ओनली बाय केमिकल प्रोसेस, कि जो हमारे कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिजिकल मीन द्वारा, बल्कि उन्हें केमिकल प्रोसेस के ही जरिए हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल मीन्स, जबकि जो हमारा मिक्सचर है उसको हम फिजिकल मीन से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सिक्स्थ वन इज कि एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, जब भी कंपाउंड में रिएक्शन होती हैं तो उनमें क्या होती है, जो एनर्जी होती है वो लॉस भी होती है और एनर्जी गेन भी करते हैं, ठीक है, दोनों प्रोसेस होती है। जबकि जो मिक्सचर है एनर्जी चेंज आर नॉट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर जब बनता है तो उसमें कोई एनर्जी का लॉस भी नहीं होता और ना ही उससे एनर्जी फॉर्म्ड होती है। आयरन मेटल इज डार्क ग्रे सॉलिड वाइल सल्फर इज अ येलो सॉलिड नॉन मेटल, कि जो आयरन मेटल है हमारा वो डार्क ग्रे कलर का होता है और सॉलिड होता है, ठीक है। जो सल्फर होता है वो हमारा येलो कलर का होता है और ये नॉन मेटल होता है, तो याद रखना सल्फर हमारा नॉन मेटल है बट सॉलिड है, जबकि जो आयरन है वो हमारा मेटल है और डार्क ग्रे कलर का है। जब इन दोनों के एलिमेंट को क्या किया जाता है, पाउडर फॉर्म का किया जाता है और मिक्स किया जाता है, जैसे यहाँ पे दिखा भी रखा है आपको, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर पाउडर, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, एक मिक्सचर गया।
नेक्स्ट है द कंपाउंड ऑफ दिस मिक्सचर कैन ईजिली बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ मैग्नेट विच अट्रैक्ट आयरन। कि जो हमारा ये मिक्सचर है इसको हम कैसे फिजिकल मीन से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इट्स सेपरेटेड बाय मैग्नेट। जब मैग्नेट को हम इस मिक्सचर के सामने लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इसमें आयरन के जितने भी पार्टिकल होंगे वो उस मैग्नेट में चिपक जाएंगे। ठीक है, यू विल रीड द मेथड ऑफ सेपरेशन लेटर इन चैप्टर। अभी आपको इसके बाद हमने सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर ही पढ़ना है इसके आगे। ठीक है, नाउ इफ दिस मिक्सचर इज टेकन इन टेस्ट ट्यूब, अगर इस मिक्सचर को टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और हीट करते हैं उसे ऐसे, ठीक है, इट फॉर्म्स अ डार्क ग्रे कलर। तो ये कैसे कलर का हो जाएगा, डार्क ग्रे कलर का हो गया। कलर कंपाउंड आयरन सल्फाइड, और ये क्या हो जाएगा हमारा आयरन सल्फाइड हमें देगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।